कहानी पुरानी है लेकिन ज़रूरी बतानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के एपिसोड में हम आपके सामने एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं 1976 में बसे हुए शहजादाबाग और इंद्रलोक की। ये बस्ती जो बसाई गई थी इंद्रलोक और शहजादाबाग 1976 में सराय खलील से कई परिवारों को वहाँ से उजाड़ कर यहाँ पर लाया गया था और यहाँ बसाया गया था। उस वक्त आबादी काफ़ी कम रही होगी, लेकिन यहाँ पर लगभग 32 बिल्डिंगें बनाई गई थी। उसके अंदर काफ़ी परिवार थे, उसमें हिंदू आबादी भी थी और मुस्लिम आबादी थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और लगभग सन 2000 आते आते ये एरिया एक डेंस पॉपुलेशन के अंदर तब्दील हो गया और यहाँ की आबादी काफ़ी हो गई। इसके साथ आसपास के कई एरिया जुड़ते रहे और यहाँ पर मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा वर्चस्व हो गया। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस देश के अंदर जो चलता है वो संविधान चलता है और ये संविधान हमें अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब चुनने की आज़ादी देता है, हमें अपने मज़हब के अंदर जीने का अधिकार देता है और ये अधिकार भी देता है कि जिस मज़हब के अंदर हम जिस तरीके से पैदा होते हैं, हमारा अंतिम संस्कार भी उसी मज़हब के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि अगर हम मुस्लिम धर्म में हैं तो हमें दफन करने के लिए कब्रिस्तान भी देना होता है और ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ की स्थानीय सरकारों की, चाहे वो राज्य सरकारें हों या वो केंद्र सरकार हों। लेकिन जैसा कि देखते आए हैं हम कि हमेशा से ही इस आबादी को, यानी कि हम मुस्लिम वर्ग की बात करें तो मुस्लिम वर्ग को हर एक राजनीतिक दल अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। चुनावों के समय में हर एक पार्टी द्वारा इस समुदाय के वोट लेने के लिए इन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए गए और उसमें से एक बहुत बड़ा प्रलोभन होता था कब्रिस्तान का मसला। अगर हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बात लेकर आते हैं हम 2013 के अंदर। यहाँ के जब इतनी बड़ी आबादी हुई और लगभग आज की बात करें तो आज लगभग 50,000 परिवार यहाँ रहते हैं, 50,000 से ज़्यादा की आबादी है और निश्चित तौर पर जीना और मरना उस कुदरत के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वो ना होने के कारण इन्हें अपने परिजनों को दफनाने के लिए काफ़ी दूर दराज के एरियाज़ में ले जाया जाना पड़ता है। अब बात वही है कि सन 2013 में दिल्ली के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आता है। कहा जाता है कि कुछ ईमानदार लोग यहाँ पर सत्तासीन हुए, सत्तारूढ़ हुए और हमेशा की तरह से फिर इस मज़हब के लोगों को लुभावने वादे दिए गए। वादा वही कब्रिस्तान का मसला। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। जब इस कब्रिस्तान के मसले पर आगे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, बात हुई कि हमें यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी जाए, तो डीडीए ने सन 2013 और सन 2014 के आसपास इस कब्रिस्तान के लिए 2000 से लेकर 4000 स्क्वायर मीटर तक की जगह के लिए प्रपोज़ल मांगा कि हम इतनी जगह देने को राज़ी होते हैं। वो प्रपोज़ल बन के जाता है। ये प्रपोज़ल डूसिप के पास जाता है। डूसिप यानी कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। अब गेंद को पूरी तरह से डूसिप के पाले में डाल दिया जाता है और डूसिप भी मानता है कि इस आबादी को कब्रिस्तान के लिए लगभग 3744 स्क्वायर मीटर जगह दे दी जाए और वो जगह की निशानदेही भी हो जाती है और वो जगह अलॉटमेंट भी कर दी जाती है। लेकिन जो पेचीदा मसला अड़ता है कि इतनी बड़ी जगह की धनराशि अदा कौन करेगा। बात आती है वक्फ बोर्ड पर। डूसिप ने ये पूरा मामला, पूरी बॉल वक्फ बोर्ड पर डाल दी। आगे जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो उसमें कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड इस राशि को अगर देता है तो ये लैंड मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए लैंड चेंज करके दे दिया जाता है। लेकिन आज के जो हालात बने हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस आई है, उसके अंदर डूसिप को 43 करोड़ और 47 लाख की धनराशि की डिमांड की गई है कि अगर वक्फ बोर्ड इतनी धनराशि दे देता है तो वो लैंड आपको कब्रिस्तान के लिए दे दी जाती है।
अब मुसलमानों के लिए यानी कि इस मुस्लिम आबादी के लिए एक ही वसीहा बचता है, वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड ने इस धनराशि के लिए अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। वक्फ बोर्ड कहता है कि हम यानी कि वक्फ बोर्ड इस धनराशि को अदा करने की सूरत में नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कहाँ से ये पूरा मामला चलता है और आगे बढ़ता है। आपने सुना होगा कि बीते 1.5 महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने आवास के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की थी उसके रेनोवेशन के लिए। अगर दिल्ली सरकार, अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो वो इतनी धनराशि, या यहाँ के विधायक चाहते, यहाँ के विधायक सोमदत्त चाहते, तो महज 43 करोड़ रुपए कोई बड़ी धनराशि नहीं होती एक सरकार के लिए। वो आखिर इस आबादी के लिए क्यों नहीं दिए गए, जबकि 2013 से लेकर आज 2023 हो गई है। लगभग 9 साल का शासन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त कर रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा था कि सोमदत्त जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि वो इस मसले पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसी बात को लेकर हम आए हैं यहाँ पर। यहाँ के कुछ मौजूद लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या था। मसला तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या क्या पेचीदगियाँ रही, क्या क्या पूरा इतिहास रहा। सर, आपका नाम क्या है? मुस्तकीम भूरा मेरा नाम है। मुस्तकीम जी, इस मसले के बारे में जो मैंने बताया उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, अगर अरविंद केजरीवाल चाहें दिल्ली सरकार आप कैसे कर रहे हो, वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड भी तो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है और डिस्ट्रिक्ट भी दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। तो फिर भी ये फाइल ये नहीं जा रही। अच्छा, वो सीईओ को अगर फ़ोन पे ही देना तो 4000 गज ज़मीन है, गाय वाला पार्क, इसे कब्रिस्तान के लिए अलाउड कर दो, सिर्फ फ़ोन पे अलाउड हो जाएगी। लेकिन आए इंदर लोग को वोट बैंक बना हुआ कब्रिस्तान के नाम से, कोई भी सरकार आती है। पर यहाँ पे ये याद है 2013 के अंदर यहाँ पे चुनाव हुए थे दिल्ली के, दिसंबर 2013 में, इसी चौक के पास, पुलिस चौकी के पास अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे विधायक के लिए, सोमदत्त के लिए कैंपेनिंग की थी और कहा था कि सरकार आते ही सबसे पहले वो यहाँ पर कब्रिस्तान अलाउट करवाएंगे। आज 13 के बाद 2023 आगे 10 साल हो गए हैं, कहाँ गए वो वायदे? ये यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है। तो इसमें इन लोगों को, राजनेताओं को ये मालूम हो गया कमजोरी है इनकी, यहाँ वालों की, बस कब्रिस्तान का सपना दिखाओ और बोर्ड मटोलो और अपने घर पे बैठ जाओ। आए ना, इनको कब्रिस्तान के लिए पैसे नहीं है, अपने बंगले में 45 करोड़ रुपए लगाने के लिए पैसे हैं इनके पास, और अपने एडवर्टाइज करने के लिए पैसे हैं उनके पास, लेकिन कब्रिस्तान के लिए पैसे नहीं है। और ये रूल है यहाँ का, हिंदुस्तान का संविधान है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं किसी कॉलोनी को भी, चाहे वो हिंदू है का मुसलमान है, उनको वहाँ पे मंदिर शमशान गाड़ी दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे टोटल 1088 क्वार्टर है, 10,000 की आबादी है टोटल यहाँ पर। तो यहाँ पे तो अरे कहाँ आबादी 5,000 की होती है, ऑटोमेटिक 1,000 गज का प्लॉट दिया जाता है कब्रिस्तान के लिए। ये रूल है, ये अपनी जेब से नहीं दे रही है ना। जब हम वहाँ से उजाड़ा गया था तो यहाँ पे 1976 में यहाँ पे आए थे, जो तो इसी टाइम देना चाहिए। चलो देर हो गई, सरकारें बदल गई और इसी बहाने से ये वोट बटोलती रही है। हाँ, और उन्हें अरविंद केजरीवाल ने किया था भाई हमारी सरकार आने दो और 6 महीने के अंदर अंदर आपको कब्रिस्तान दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो देंगे क्या, जहाँ के जो पार्क के वो खा गए ये लोग, एक कमेटी सेंटर था वो खा गए, बारात घर था वो खा गए। सबसे आम पार्टी आई है, पहले छोटी मोटे बारात हो जाती थी, शादी हो जाती थी गरीब लोगों की, लेकिन यहाँ पे साहिब हैसियत तो है नहीं लोग, गरीब अमीर सभी तरह के लोग हैं, है ना। अब वो कमेटी हॉल है वो बंद हो गया, वहाँ पे शादी भी नहीं कर सकते। तो हमें तो मतलब इशू बना लेते हैं, तब इलेक्शन आते हैं तब सब बात है कि आपको यूज़ किया जाता है, खाली वोट किया जाता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने बंगले के लिए तो 45 करोड़ रुपए कोरोना काल के अंदर ही पास कर देते हैं, बंगला बन जाता है, ठीक है, बढ़िया सा, लेकिन यहाँ पर सालों से मुद्दत हो गई। समझ गए, 1976 से लेके अब तक 47 साल हो गए, आप लगा लें जितने 47 साल हो गए हैं, हर किसी ने हमें सपने दिखाए हैं। तो मकसद कहने का यह है कि ये गवर्नमेंट चाहे या ये लोग चाहे, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी
चाहत और इनकी जिम्मेदारी है कि ये हमको ये कब्रिस्तान दे दें। चलो जब से नहीं मिला अब भाई दे दें, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन दें तो सही। हमेशा नियत तो हो, लेकिन अगर ये इस तरह से करते रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। क्या होता है कि अगर कोई यहाँ का किसी का इंतकाल हो जाता है तो दूर दूर ले जाना पड़ता है। कहाँ पर चमेलियान है, दिल्ली गेट है, मलकागंज है, नांगलोई है। अच्छा, वो लोग भी फिर ये कहते हैं यार तुम वहाँ का मुर्दा यहाँ लेकर आ रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। हमको यहाँ तक कह देते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती यार, तुम्हारी इतनी बड़ी कॉलोनी है, पहले 10,000 थी, आज यहाँ पर 35,000 लोग हो रहे हैं। इधर उधर मिला के आनंद नगर, तुलसी नगर, इस कदर आबादी हो गई है, हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमने तो सबकी बात मानी, हमारी कोई बात नहीं मानता। मतलब हमारी कोई बात नहीं मानता, मतलब वही बात आ गई कि बात नहीं मानी। मियाँ जी आपका नाम क्या है? नसीम अहमद है। वही बात निकल कर आ रही है कि केवल वादे किए, झूठे वादे किए, आखिर में मुसलमान आज भी वही का वही खड़ा वहीं का वहीं, ऐसे कैसे ही है? क्या कहेंगे आप? मुसलमानों को सुनवाई नहीं है जी। बात कहाँ पर अटकी हुई है अभी तक? कोई कब्रिस्तान भैया मिली नहीं आज तक। अब देखिए, दिल्ली सरकार की नीयत अच्छी हो तो ये 10 मिनट का खेल है सिर्फ, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना सपना पूरा कर रहे हैं सारा। अपनी ऐड के लिए पैसे खर्च करते थे, अपना बंगला बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन यहाँ पर कब होती है ना कब्रिस्तान की बात तो हाथ दिखा दे रहे, मेरा हाथ में कुछ है ही नहीं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, कुछ बोलेंगे? ये क्या मसला भी नहीं रह गया क्योंकि साल होगा इन्होंने वक्फ के पाले में है। वक्फ बोर्ड हमेशा मुसलमानों के लिए काम कांग्रेस भी अख्तियार में आई थी, समझे, कपिल सिब्बल थे, समझे, केंद्रीय मंत्री, वो चाहते कॉल करते कब्रिस्तान मिल जाता, वो चाह ही नहीं रहे, वो समझे रहे। ऐसे बात तो ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब तो सर ये दिल्ली सरकार के हवाले में है, 43 करोड़ 47 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम है सरकार की। वो तो करा, हाँ तो उसके अंडर में है, उससे पर उन्होंने चाहा ना, ये चाह रहा है, ये देना चाहते ही नहीं है। सही बात तो ये आज कब्रिस्तान का मसला चल रहा है, ये अहम मसला है इंदर लोग के लिए। हम ये चाहते हैं हमारा एले इलाका इंदर लोग को कब्रिस्तान मिले। कब्रिस्तान कौन देगा? इस वक्त हमारे जो ये मुख्यमंत्री हैं, में भी आया है कि आप लोगों ने विधायक महोदय से भी बात करी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है सोमदत्त जी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए तो पिछले साल 2022 में। सोमदत्त जी से भी बात करी और काफ़ी यहाँ पे लोगों से भी बात करी है। जो केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे इलेक्शन के दौरान, उन्होंने कहा था कि हम आपको 6 महीने में कब्रिस्तान दे देंगे, क्योंकि इंदर लोग का कहा था ये 2013 में जब कहा था उन्होंने कि सबसे पुलिस चौकी के पास, ये पूरा इंदर लोग जानता है, ये खुद जानते हैं कि इन्होंने वादा करके गए थे। इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने में कब्रिस्तान दिला देंगे। आज इंदर लोग में वही हालत है, कब्रिस्तान के नाम पे सब बेवकूफ़ बनाते हैं, कब्रिस्तान अभी तक मिला नहीं है। ये पब्लिक जो आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत गरीब लोग लेते हैं। गरीब के अगर कोई मर जाए तो समझ लो उसके लिए आफत आ गई, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है। मलकागंज, चमेलियान, नांगलोई, बहुत दूर जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, आज तक उनके पास समझ लो जो टेम्पू जाते हैं उस तक पैसे नहीं होते हैं। कितनी शर्म की बात है, इधर उधर से हाथ फैलाते हैं। हमारा इंदर लोग इतना अच्छा है, एक दूसरे की मदद करते हैं, मगर बताते नहीं है। मगर हमें शर्म आती है यहाँ पे रहते हुए, जो कि हमें अभी तक कब्रिस्तान नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हमें कब्रिस्तान मिले, पूरे इंदर लोग की यही आवाज़ है, हमें कब्रिस्तान मिले। ये दिल्ली सरकार जो इस वक्त बैठी हुई है, केजरीवाल जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, MLA साहब से भी विनती है कि हमारी तरफ देखें। वोट देने का समय आता है तो आप लोग आते हो, अब हमें ज़रूरत है कब्रिस्तान की। हम चाहते हैं कि कब्रिस्तान मिले, पूरे इंदर लोग की यही आवाज़ है। जो भाई ने किया वो बात सही है, या कब्रिस्तान की तो मिलना चाहिए। तो मसला भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब कुछ साफ हो गया है। DDA ने लैंड डूसुक को दे दी, डूसुक ने भी क्लियर करके बोल दिया कि वक्फ बोर्ड अगर हमें इतनी पेमेंट कर देता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक बोर्ड का एक रिकूप होता है, उसको पैसे की फंडिंग के लिए एक मैच 47 करोड़ रुपए की बात है, 43 करोड़ रुपए सरकार के लिए कुछ भी नहीं, सरकार की नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे जो भाई ने बहुत अच्छी बात की, ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारे बड़े भाई, समझ लीजिए ये काम तो पहले तक होना चाहिए और इस पर तवज्जो दीजिए आप, लीजिए। इसमें हमारी अपनी भलाई है, सबके लिए है, मतलब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जितना हो सकता है आप
जल्दी से जल्दी इस बात को तवज्जो दीजिए। क्या आप मानते हैं कि क्या सरकार जानबूझ के आपको तो हाँ जी। प्ले नहीं कर ये रही, सब मानते गेम हो हैं। रहा है आपके साथ? ये सरकार जो भी आती है हमें बेवकूफ़ बनाती है। वोट का चक्कर रहता है, वोट मिल जाए बेवकूफ़ बनाते रहे। आप जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। तो यानी कि आपने देखा कि जो जो हमने फैक्ट्स रखे, हमने जो पूरा रिसर्च वर्क किया हुआ था उस पर आज मोहर लगती है और जो पूरे फैक्ट्स आए हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर सरकारी तौर पर भी देखें तो महज 43 करोड़ 47 लाख रुपए की धनराशि दूसरों को दी जानी है और वोट दी जानी है वक्फ बोर्ड द्वारा। जो कुल मिलाकर बात निकल कर आई है कि इस तबके के साथ या इस मुस्लिम वर्ग के साथ हमेशा से वादे पे हुआ वादा, हर बार वादा हुआ, लेकिन वो वादा कभी भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जो बात है वो पूरी सिर्फ इतनी है कि 43 करोड़ रुपए की बात है और वो भी कोई ज़्यादा बड़ी धनराशि नहीं है। शीश महल पर अगर 45 करोड़ रुपए लग सकता है तो इतने बड़े वर्ग के लिए, एक मुस्लिम आबादी के लिए 43 करोड़ रुपए की धनराशि तो खर्च ही की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी बात का संज्ञान लिया जाएगा और इस पर पूरा गहन मंथन किया जाएगा कि आखिर कितनी जल्दी इन लोगों को इनका कब्रिस्तान इनके हवाले किया जाता है, ताकि जो इस आबादी के लिए बहुत सालों से एक बहुत बुनियादी ज़रूरत बनी हुई थी वो इनकी बुनियादी ज़रूरत कब पूरी होती है। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन शानू के साथ मैं नरेंद्र धवन। जय हिंद, जय भारत।